हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 की तैयारी के लिए इंग्लिश का एक प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा। लेकिन इससे पहले कि हम आज का ये वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा टेक्स्टबुक.com और उसकी एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि टेक्स्टबुक.com पर जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम के सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की तैयारी के लिए जो है वो टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पेपर पैटर्न और सिलेबस के अनुसार तैयार की गई है। इसमें आप लोगों को 108 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि आपके पेपर पैटर्न पर बनाए गए हैं। और इसके अलावा आप लोगों को 3 टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो आप लोग भी जो है इसके लिए अभी इनरोल कीजिए, क्योंकि अभी टेक्स्ट बुक पर जो है वो डील ऑफ द मंथ सेल चल रही है, जिसमें आपको नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड के अलावा अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के भी 12,000 प्लस मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 299 यानी कि 299 रुपये में। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग हमारा कूपन कोड DP10 यूज़ करते हैं तो आप लोगों को 30 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो अभी जाइए और इनरोल कीजिए, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और हाँ, हमारा कूपन कोड DP10 यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि आपको 30 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि समवन हु अटैक्स फर्स्ट। तो इस सेंटेंस के लिए जो है आपको यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। देखिए दोस्तों, आपका जो नाविक जीडी और डीबी का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 से 3 मार्क्स के जो है वो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हो जाता है। तो देखिए इस सेंटेंस में जो आपको दिया गया है कि समवन हु अटैक्स फर्स्ट, तो इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है कि जो सबसे पहले आक्रमण करता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, वन वर्ड में आपको बताना है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है अग्रेसर। ठीक है, इंग्लिश में जो है अग्रेसर कहा जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है आक्रमणकर्ता। ठीक है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्रेसर। देखिए दोस्तों, दूसरे वर्ड्स की अगर बात करें तो एलियन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है गैर नागरिक, यानी कि हमारे देश का या फिर हमारी जगह का ना रहने वाला जो होता है उसको कहा जाता है गैर नागरिक। ठीक है, और एजेंडा जो वर्ड है, एजेंडा का हिंदी मीनिंग होता है घोषणा पत्र। ठीक है, और एब्लुएशन जो वर्ड दिया गया है इसका हिंदी मीनिंग होता है धार्मिक स्नान। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि ए मेडिसिन टू क्योर द एफर्ट ऑन पॉइजन। ठीक है, यानी कि वो मेडिसिन जो कि जहरनाशक के रूप में काम करती है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, एनोनियम्स, एंटीडोट, एनुअल या फिर अल्ट्रस्ट। ठीक है, तो देखिए जो मेडिसिन जहरनाशक के रूप में काम करती है उसको एंटीडोट कहा जाता है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीडोट। ठीक है, और अगर दूसरे वर्ड्स की बात करें तो देखिए एनोनियम्स जो वर्ड आपको दिया गया है इसका हिंदी मीनिंग होता है गुमनाम। ठीक है, और जो एनुअल वर्ड दिया गया है इसके बारे में हम सभी जानते हैं, जो चीज़ साल में एक बार होती है या फिर सालाना होती है उसको एनुअल वर्ड में बोला जाता है। ठीक है, और अल्ट्रस्ट जो होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है परोपकारी, यानी कि जो परोपकार की भावना रखता है उनके लिए जो है परोपकारी वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसको इंग्लिश में अल्ट्रस्ट कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि साइंस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्टार्स ऑन ह्यूमन अफेयर्स। ठीक है, यानी कि जो तारों वगैरह की विज्ञान होती है जिसका मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, जिसको कि हिंदी में ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर दूसरे वर्ड्स की बात करूं तो देखिए केमिस्ट्री जो होता है इसके बारे में हम सभी जानते हैं, क्योंकि रसायन विज्ञान जो इसको कहा जाता है। और एस्ट्रोनॉमी जो होता है उसका हिंदी मीनिंग होता है खगोल विज्ञान। ठीक है, खगोल विज्ञान। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द स्किल एंड पॉलिसी ऑफ ए कंट्रीज स्टेटमेंट एंड पॉलिटिशियंस स्किल इन डीलिंग विथ पीपल। ठीक है, तो उसके लिए जो है कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आएगा। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ड्वार्फ, डिप्लोमेसी, एडिबल या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कूटनीति। ठीक है, डिप्लोमेसी का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है कूटनीति।
और अगर दूसरे वर्ड्स की मैं बात करूँ तो देखिए आपको वर्ड दिया गया है ड्वार्फ, ठीक है। ड्वार्फ का हिंदी मीनिंग जो होता है वो होता है बोना, ठीक है ना। और एडिबल जो वर्ड दिया गया है, एडिबल का हिंदी मीनिंग होता है खाने योग्य चीज़, यानी कि कोई चीज़ जो कि खाने योग्य होती है उसके लिए एडिबल वर्ड जो है वो यूज़ में लाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको दिया गया है कि वन हु अज्यूम ए कैरेक्टर और टाइटल नॉट हिज ओन टू डिसीव अदर्स, ठीक है। यानी कि दूसरों को भ्रमित करने के लिए जो है किसी के दूसरे का जीवन जीना या फिर उसकी परछाई में रहना, ठीक है। यानी कि एक तरीके से बहरूपिया आप जो इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए जो है कौन सा वन वर्ड यहाँ पे आएगा, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इम्पोस्टर, इलीगल, इलिटरेट या फिर इनऑडिबल, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इम्पोस्टर, ठीक है। इम्पोस्टर का हिंदी मीनिंग होता है बहरूपिया, ठीक है। यानी कि जो दूसरों का जीवन जीते हैं या फिर दूसरों की तरह दिखते हैं उसको बहरूपिया बोला जाता है। और अगर दूसरे वर्ड्स की बात करें तो देखिए इलीगल जो वर्ड दिया गया है इसका हिंदी मीनिंग होता है अवैध, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ जो कि वैध ना हो उसके लिए जो है इलीगल वर्ड यूज़ किया जाता है। और इलिटरेट जो वर्ड दिया गया है इसका हिंदी मीनिंग होता है अनपढ़, यानी कि जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है। और इनऑडिबल जो वर्ड दिया गया है इसका हिंदी मीनिंग होता है जो सुनाई ना दे, यानी कि जो चीज़ सुनाई नहीं देती है उसके लिए जो है इंग्लिश में इनऑडिबल वर्ड यूज़ में लाया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया गया है कि चूज़ करेक्ट वर्ड फॉर सेंटेंस, यानी कि इसमें जो है आपको इस जो नीचे सेंटेंस दिया गया है उसके लिए जो है करेक्ट वर्ड चूज़ करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो देखिए आपको सेंटेंस दिया गया है कि कोर्स थ्रू लाइफ, ठीक है। तो देखिए इसको जो है आप एक तरीके से पैसा बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि जीवन जीने के लिए जो पैसा हम करते हैं उसको बोल सकते हो कोर्स थ्रू लाइफ, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको यहाँ पे एक वर्ड में बताना है कि कौन सा वर्ड जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं करियर, कैरियर, क्राइडेबल या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो अक्सर कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है देखिए यहाँ पे करियर और कैरियर, ठीक है, इनमें क्या हो रहा है कि सेम सिमिलरिटी दिख रही है आपको एक तरीके से, तो ये कन्फ्यूजन वर्ड होते हैं जो कि हमें इंग्लिश में कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको जो हम चूज़ करने में अक्सर गलती कर बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग समझ के जो है हमें यहाँ पर इसका आंसर देना है। तो कोर्स थ्रू लाइफ, ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग एक तरीके से पैसा होता है, ठीक है। पैसा ये वो वाला पैसा नहीं है मनी, ये होता है पैसा, ठीक है। तो देखिए इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करियर, CAREER, ठीक है। करियर का हिंदी मीनिंग होता है हमारा जो करियर हम बोलते हैं जिसको पैसा एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो करियर है इसका हिंदी मीनिंग होता है सामान ढोने वाली गाड़ी, ठीक है। अक्सर हम देखते हैं ना कैरियर, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैरियर जो कि होती है सामान ढोने वाली गाड़ी, ठीक है। और क्राइडेबल जो वर्ड दिया गया है इसका हिंदी मीनिंग होता है विश्वसनीय, ठीक है। जो चीज़ विश्वास करने योग्य होती है उसको क्राइडेबल बोला जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अलाइनमेंट और इलनेस, ठीक है। यानी कि इसके लिए जो है आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग वर्ड है जो कि यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखिए अलाइनमेंट और इलनेस जिसको हिंदी में अगर बात करें तो बीमारी या फिर बीमार आप बोल सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए हैं डिजीज़, डिसेंट या फिर नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसमें भी जो है आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं डिजीज़ और डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो देखिए डिसीज़ जो होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है मृत्यु, ठीक है। यानी कि किसी के मर जाने को जो है वो डिजीज़ बोला जाता है, ठीक है। और ये जो डिजीज़ आपको दिया गया है DISEASE जिसका हिंदी मीनिंग होता है इल या फिर बीमार, ठीक है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजीज़, ठीक है। और डिसेंट वर्ड जो आपको दिया गया है, डिसेंट का वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है सभ्य, ठीक है। यानी कि जो कोई सभ्य होता है उसके लिए जो है वो डिसेंट वर्ड को यूज़ में लाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, अब आप जो है इनमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है VCS वर्ड के लिए जो है यहाँ पे एंटोनियम्स आपको यहाँ पे चूज़ करना है। देखिए दोस्तों आपका जो नाविक GD और DB का एग्जाम होता है उसमें 3 से 4 मार्क्स के जो है वो सिनोनियम और एंटोनियम्स पूछे जाते हैं। तो ये भी जो है आपके लिए एग्जाम में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हो जाते हैं। तो अगर बात करूँ मैं VCS वर्ड की, तो देखिए VCS जो वर्ड होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है शातिर,
ठीक है। और इसके लिए जो आपको यहाँ पे एंटोनियम्स बताना है, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉडली। ठीक है। देखिए गॉडली जो होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है ईश्वरीय। ठीक है। और अगर दूसरे वर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए वर्चुअस जो वर्ड आपको दिया गया है इसका हिंदी मीनिंग होता है सदाचारी। ठीक है। और ये जो फ्रेंडली वर्ड दिया गया है इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, फ्रेंडली का हिंदी मीनिंग होता है मित्रतापूर्वक रहने वाला या फिर मित्रवत रहने वाले। ठीक है। जैसे कि अक्सर हम एक दूसरे के बोलते हैं ना, हम लोग एक दूसरे के फ्रेंडली है। ठीक है। उस नेचर में जो है फ्रेंडली वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा VCS के लिए एंटोनियम्स वो हो जाएगा गॉडली। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको वर्ड दिया गया है डिस्पेयर। ठीक है। इसके लिए जो आपको यहाँ पे एंटोनियम्स चूज करना है, तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं स्नीर, कंप्लेंट, आयरनी और होप। ठीक है। सॉरी यहाँ पे जो है कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद में जो है आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो डिस्पेयर है इसके लिए कौन सा एंटोनियम्स यहाँ पे आएगा। तो देखिए डिस्पेयर का जो मीनिंग होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है निराशा। ठीक है। निराश व्यक्ति जो होते हैं, निराशा जो होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है डिस्पेयर। ठीक है। ठीक उसी प्रकार होप जो होता है उसका मीनिंग होता है आशा। ठीक है ना। तो इसके लिए जो एंटोनियम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होप। ठीक है। और अगर दूसरे वर्ड्स की मैं बात करूं तो देखिए स्नीर जो वर्ड होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है स्नेह। ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट के बारे में हम सभी जानते हैं, किसी की तारीफ करना या फिर उसके लिए जो हम यूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन जिसमें आपको दिया गया है वर्ड वैलिडेट। ठीक है। और वैलिडेट के लिए जो है आपको यहाँ पे एंटोनियम्स चूज़ करना है। तो देखिए वैलिडेट का हिंदी मीनिंग क्या होता है हम सभी जानते हैं। वैलिडेट का हिंदी मीनिंग होता है मान्य। ठीक है। यानी जब कोई चीज़ मान्य होती है तो उसके लिए जो हम बोलते हैं ना वैलिडेट है। ठीक है। अब देखिए इसके लिए अगर मैं एंटोनियम्स की बात करूं तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिसअप्रूव। ठीक है। क्योंकि डिसअप्रूव का मीनिंग होता है अमान्य। ठीक है। यानी कोई चीज़ जो अमान्य होती है उसके लिए जो है यहाँ पे डिसअप्रूव बोला जाता है। देखिए दूसरे वर्ड्स भी आप देखिए, ऑथेंटिकेट जो होता है इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रमाणीकरण। ठीक है। प्रमाणीकरण जो होता है उसके लिए बोला जाता है ऑथेंटिकेट। और इनजेन्युइन जो वर्ड दिया गया है इसका हिंदी मीनिंग होता है जन्मजात। ठीक है। और जो लीगलाइज दिया गया है इसका हिंदी मीनिंग होता है वैध करना या फिर वैध बनाना। ठीक है। यानी कोई चीज़ को लीगल करना, उसके लिए जो है लीगलाइज वर्ड को यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ आ गए होंगे और आप लोगों को वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ दोस्तों, आप लोग जो है टेक्स्ट बुक के लिए अभी इनरोल कर लें और कोड जो है वो यूज़ करना मत भूलना DP10, जिससे कि क्या होगा आपको 30 रुपीज़ का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को जो है इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा आप जो है सर्च कर सकते हो @Navy MR एग्ज़ाम लिख करके। ठीक है। जिससे आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाओगे। और हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर PDFs नहीं मिल रही है। तो दोस्तों PDF जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ कि उनके सभी के आंसर तैयार कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि पहले जो मैंने PDFs आप लोगों को दी थी उसमें जो है मैंने आंसर नहीं डाले थे, जैसे कि काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आंसर नहीं दिए। ठीक है। तो इस बार से जो है मैं सारी PDFs जो भी डालूंगा उनमें जो है आंसर डाल के आपके वहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है। यानी कि 1 से 2 दिन में जो आपको सारी PDF मैं वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। तो उसके लिए जो असुविधा हुई है आप लोगों को माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ दोस्तों, अब से जो है आप लोगों की GK की वीडियोस नहीं आएगी, क्योंकि GK जो है आपके एग्जाम में इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, क्योंकि सिर्फ 5 मार्क्स की आएगी। तो मैंने 4 से 5 वीडियोस प्रोवाइड करवा दिए हैं। अब जो है लास्ट 1 या 2 वीडियो आएगी जो कि आपके एग्जाम से पहले आने वाली है। ठीक है। GK की अब जो आपको सिर्फ रीजनिंग, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की वीडियोज़ मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।